नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक भारत का काला इतिहास है, जिसको आज हम समझेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कहाँ हुआ। तो शुरू करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 में एक खोजा मुस्लिम परिवार में हुआ था। खोजा मुस्लिम परिवार कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह एक बनिया जाति से संबंध रखते हैं, जो कि गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में पाए जाते हैं। खोजा, जो कि ख्वाजा से बना हुआ शब्द है। मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार 19वीं शताब्दी में कराची आ गया था और जिन्ना का जन्म भी कराची में हुआ। जिन्ना जिनके 7 भाई बहन थे और वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। पिता जिन्ना भाई पूंजा, माता मीठी बाई पूंजा एक संपन्न व्यापारी थे। जिन्ना की पहली शादी माँ मीठी बाई के कहने पर हुई, जो कि जिन्ना की कजन थी और उनका नाम इमी बाई था। इमी बाई की मृत्यु 14-15 साल की उम्र में शादी से कुछ ही महीने बाद हो गई थी। जिन्ना की पहली पत्नी गुजरात से थी और यह शादी मीठी बाई ने जिन्ना के इंग्लैंड जाने से पहले कराई। ऐसा कहा जाता है कि मीठी बाई को यह डर था कि जिन्ना इंग्लैंड में शादी करके वहीं ना रहने लग जाए। जिन्ना इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस आ गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ज्वाइन किया और राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेना शुरू किया। कुछ ही समय में राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय भी हो गए। दोस्तों, मैं साथ में आपको बताता चलूं कि जिन्ना ने दूसरी शादी की। पहली शादी उनकी चली नहीं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई और कुछ ही समय बाद 1924 के आसपास जिन्ना ने दूसरी शादी की। जिन्ना ने दूसरी शादी अपने ही दोस्त, जिनके घर जिन्ना का आना जाना था, उनकी बेटी रत्ती से किया। रति कहते हैं उसको, रति से किया, जो कि जिन्ना से 24 साल छोटी थी। जिन्ना 42 और रति 18 की थी। आश्चर्य वाली बात यह है कि रति के पिता जिन्ना के दोस्त तो थे ही और जिन्ना से लगभग 2 साल बड़े थे। यानी जिन्ना ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी की। इसका रति के पिता ने बहुत विरोध किया और फिर कभी रति से बात नहीं किया और ना ही कोई रिश्ता रखा। रति पारसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी। रति उन दिनों अपने फैशन और लाइफस्टाइल सुंदरता की वजह से चर्चा में बनी रहती थी। वह अत्यधिक बोल्ड और फैशनेबल कपड़े पहनती थी, जो कि अंग्रेज लोग भी देखकर चकित रह जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नर हाउस में एक बार पार्टी थी जिसमें रति और मोहम्मद अली जिन्ना गए हुए थे और रति के बोल्ड कपड़ों को देख के गवर्नर की वाइफ, जो कि अंग्रेज थी, उन्होंने रति को एक शॉल देने के लिए कहा, जिससे जिन्ना काफी नाराज हो गए और जिन्ना ने कहा कि जब रति को ठंड लगेगी तो रति खुद शॉल ले लेंगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि रति कितनी ज़्यादा बोल्ड थी। और मोहम्मद अली जिन्ना भी कोई बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम नहीं थे। वो दिन के करीब 50 सिगरेट पी जाते थे। उनका सिगार, उनके 200 से ज़्यादा उनके पास सूट्स का कलेक्शन था। सिगार दिन भर पीते थे और इस तरह की उनकी लाइफस्टाइल थी। तो आप कह सकते हो नमाज शायद ही उन्होंने कभी पढ़ी हो। तो आप कह सकते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत कट्टर मुस्लिम नहीं थे। रति को फ्लावर ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता था। शादी के बाद उनको एक बेटी हुई जिसका नाम दीना था और उसने पारसी परिवार में शादी की, जिसके बाद जिन्ना बहुत नाराज हुए। शुरुआती दिनों में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करते थे। चूंकि कांग्रेस में पहले से बड़े नाम और चेहरे मौजूद थे, इसलिए शायद जिन्ना को लगा कि इस दिशा में कदम बढ़ाने से उनको वह पहचान नहीं मिलेगी जो वह चाहते हैं। बेसिकली वह जो पावर शेयरिंग चाहते थे वह उनको नहीं मिली और इस तरह से जिन्ना ने अमीरों की बस्ती में एवरेज इंसान बनने से अच्छा गरीबों या छोटी बस्ती में राजा बनना ठीक समझा। और 1940 में जिन्ना ने पूरी तरीके से मन बना लिया कि वह अलग देश की मांग रखेंगे।
जो कि मुस्लिमों की धार्मिक आज़ादी की बुनियाद पर मांग रखी गई, और इस तरह से जिन्ना ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देश का विभाजन करा दिया। जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत कट्टर मुस्लिम नहीं थे, फिर भी उन्होंने धार्मिक आज़ादी को लेके एक ऐसे स्टेट, एक ऐसे देश की मांग की जो कि धार्मिक आज़ादी जिसमें चाहिए थी। जिन्ना खुद शिया मुस्लिम थे और पाकिस्तान एक सुन्नी बाहुल राष्ट्र था, सुन्नी बाहुल राष्ट्र है भी। जिन्ना पाकिस्तान को सेकुलर देश बनाना चाहते थे, तो सवाल उठता है कि तब फिर पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या पड़ी? भारत भी सेकुलर देश था। जिन्ना की मृत्यु पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। जिन्ना जिस एम्बुलेंस से गवर्नर हाउस ले जाए जा रहे थे, उसका पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया और गर्मी में वह मक्खियों के बीच मरने के लिए छोड़ दिए गए। कुछ ही समय बाद, 4-5 घंटे के बाद जब पेट्रोल वापस मिला, तब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उनको गवर्नर हाउस ले जाया गया और वहां पर उनकी कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार भी बंद कमरे में हुआ। बंद कमरे में पहले उनको शिया तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया, चूंकि पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मिनिस्टर्स नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी पब्लिक को पता चले कि वह शिया थे। तो उन्होंने पहले उनका बंद कमरे में जो भी पढ़ा जाता है, जो भी किया जाता है, बंद तरीके से अंतिम संस्कार किया और उसके बाद फिर पब्लिक में उनका सुन्नी तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। जिन्ना की 3rd जनरेशन यानी दीना वाडिया के बच्चे इंडिया में हैं और वाडिया ग्रुप, जिसका टर्नओवर $4.1 बिलियन है, $4.1 बिलियन है, वो इंडिया में वाडिया ग्रुप में सक्रिय हैं, वाडिया ग्रुप चलाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार के लोग आज इंडिया में हैं। जैसे मैंने वाडिया फैमिली के बारे में आपको बताया, वाडिया बिजनेस एम्पायर के बारे में आपको बताया। उनका पाकिस्तान बनाने का कुछ फायदा हुआ नहीं, जबकि उनका अपना परिवार इंडिया में, वो खुद इवन इंडिया आना चाहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी में जाके पाकिस्तान में बोला था कि नेहरू को बोलो कि वो मेरा घर ना बेचे, मैं वापस इंडिया आना चाहता हूं। तो मुझे और आपको ये डिसाइड करना है कि क्या जो जिन्ना ने किया वो किस सोच के आधार पे किया होगा। क्या ये एक अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का एक तरीका था, अपनी पॉलिटिक्स, अपने आप को अहम दिखाने का, अपना गुरूर साबित करने का एक माध्यम था जो कि पाकिस्तान बना, या कुछ और? तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को आज खत्म करता हूं और हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।